जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे रेंज को ना, तब तक आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखो एग्जांपल फॉर, मैं इसको सम करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो सिलेक्ट किया ना, मैं मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ड्रैग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा तब तक ये ड्रैग नहीं होगा। अब फिर मुझे नीचे तक करने, अगर ये ड्रैग करने तो फिर से मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद कंट्रोल प्लस डी करूंगा, प्रेस करूंगा, तभी ये सिलेक्ट होगा। अब जैसे कि इसे मान लो बैकग्राउंड कलर करना है, तो मान पूरा कलर करना है, जहां से जहां तक डेटा है वहां से वहां तक मुझे बैकग्राउंड कलर करना है, राइट। सो बैकग्राउंड कलर करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, वो होगा सिलेक्ट का। तो मैंने सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ही मैं जाऊंगा बैकग्राउंड कलर में, उसके बाद मैं इसे अप्लाई करूंगा, तभी ये अप्लाई होगा। जब तक मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, बिना सिलेक्ट किए ही अगर मैं बैकग्राउंड फीचर्स पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो वो कलर नहीं होगा। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, चाहे आप सम कर रहे हैं, चाहे आप बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप उसके बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं, चाहे आप फॉन्ट को बोल्ड कर रहे हैं, एनीथिंग एल्स, और कुछ भी आप कर रहे हैं, तो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है अक्सर का, वो होता है सिलेक्शन का। जब तक आप सिलेक्ट सर नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। ये डेटा सर कहाँ से लेके आए, जो डेटा जो आपने किया है कलर? ये ये डेटा एक, मैं आप लोगों को ये मैं बता दूंगा कि ये डेटा मैंने कैसे जनरेट किया, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। मैं आज क्या करूंगा, सबसे पहले आप मुझे मेल आईडी ये व्हाट्सएप कर देना, एंड विकी भी मेल आईडी व्हाट्सएप कर देना। सब मेल आईडी अपनी अपनी, जिसने जिसने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है, आप सब मेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। सबको मैं स्टडी मटेरियल मैंने बनाए हैं, वो मैं सबको मेल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। रॉ डेटा, मतलब इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्टकट्स होते हैं वो, टेस्ट पेपर, राइट, फॉर्मूला बाइबल, ये सारे मैं मेल कर दूंगा। वहां से आप प्रैक्टिस करना, और रैंडमली नंबर डेटा को कैसे जनरेट किया जाता है वो भी मैं सिखाऊंगा। अभी सिखा देता हूँ कि ये डेटा मैंने लाया कैसे। ये क्लियर आपको हो जाएगा जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा ना, उस टाइम। ये एक्चुअली एक्सेल के फॉर्मूला के थ्रू से मैं डेटा को जनरेट करता हूँ। वो एक फॉर्मूला में बता देता हूँ कि डेटा जनरेट कैसे करता हूँ। उस फॉर्मूला का नाम है रेंड बिटवीन। रेंड बिटवीन एक फॉर्मूला है एक्सेल का, जिसके थ्रू से रैंडम डेटा को हम जनरेट करते हैं। ये दो फॉर्मूला से मिलके बना हुआ एक रेंड और एक बिटवीन, यानी कि रैंडमली नंबर कहाँ से कहाँ, कितने के और कितने के बीच आपको जनरेट करना है, वो लिखना पड़ता है। तो इसके सिंटैक्स आप देखिए, पहला सिंटैक्स है बॉटम और कॉमा टॉप। बॉटम का मतलब कम और टॉप का मतलब ज्यादा। सो बॉटम में सपोज मैंने 30 दिया है, तो टॉप में 30 से ज्यादा देना पड़ेगा आपको। मैं 40 पे डाल देता हूँ। इसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इसे शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करके कंट्रोल प्लस आर करूंगा। कंट्रोल प्लस आर का मतलब रिपीट करना। कंट्रोल प्लस आर, CTRL प्लस आर, राइट। इसके बाद इसको सिलेक्ट किया और फिर मैं डाउन एरो की प्रेस करके कंट्रोल प्लस डी करूंगा। कंट्रोल प्लस डी फॉर ड्रैग, CTRL प्लस डी फॉर ड्रैग, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई छोटा सा डेटा जनरेट करना है तो आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला रेंड कंट्रोल बिटवीन। प्लस आर क्यों किया सर? कंट्रोल प्लस आर क्यों कर ये रहा सारी हूँ? चीजें मैं बताऊंगा। अभी बेसिक क्लास है, आप सिर्फ इस पे फोकस करो। मैं आपको रॉ डेटा दे दूंगा, उस पे आप प्रैक्टिस करना। ये सारी चीजें टाइम पे बताया जाएगा, अभी नहीं। ये फॉर्मूला का पार्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं अभी ओके। नहीं क्लियर करूंगा, आपको नहीं समझ आएगा। जस्ट आप पिवोट टेबल के ऊपर फोकस करो कि पिवोट टेबल क्या है। ये सारी चीजें अभी नहीं देखनी है आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है? ओके। हाँ, ठीक है। सो हाँ, इसके बाद है मूव मूव पिवोट टेबल। मूव पिवोट टेबल का मतलब, सपोज ये
देख रहे हैं जो पिवोट टेबल है वो शीट 4 में है, लेकिन ये पिवोट टेबल आपको दूसरी शीट में ले जानी है। तो दूसरी शीट में इस पिवोट टेबल को ले जाने के लिए आपको यूज करना है मूव पिवोट टेबल। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे एक विंडो आती है और आपको दिखेंगे दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है न्यू वर्कशीट और फिर है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। दोनों में क्या डिफरेंस है? न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब होता है इस शीट से छोड़ के किसी और शीट में जाना, और एग्जिस्टिंग शीट का मतलब वर्कशीट का मतलब होता है इसी शीट में लोकेशन को चेंज करना। राइट, सो इस लोकेशन में मुझे इस पिवोट टेबल को रखनी है, यहाँ पे रखनी है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा और देन मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो जिस जगह पे पिवोट टेबल पहले थी उस जगह से हट के इस जगह पे पिवोट टेबल आ गई है, ये देखो। ठीक है, लेकिन अगर पिवोट टेबल अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ से शीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे इस शीट में चाहिए, तो ये लोकेशन आ गई यहाँ पे, और मैं वहां से शीट नंबर 3 में पिवोट टेबल को ले आया। अब इस शीट में वो पिवोट टेबल आपको नहीं मिलेगी, वहां से मूव होके शीट नंबर 3 में ले आया। क्लियर है? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब जब आप डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे, क्रिएट करेंगे बड़े बड़े डैशबोर्ड, तो उस टाइम भी सबकी जरूरत पड़ती है। फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लोगों को नहीं पता होते हैं छोटे छोटे फीचर्स, तो वो क्या करता है डिलीट कर देता है, अगेन वो पिवोट टेबल क्रिएट करता है। तो ये बेसिक है, बेसिक बहुत कम लोगों को क्लियर है एक्सेल में। सभी बोलते हैं कि मेरा बेसिक ठीक है, आप एडवांस बताओ। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है बेसिक एक्सेल में। अगर आपका बेसिक एक्सेल ठीक नहीं है ना, तो एडवांस कभी क्लियर नहीं होगा। और एडवांस और बेसिक अगर आपको 100% सही नहीं है तो वीबीए मैक्रोज आप नहीं सही से सीख पाएंगे। सबसे जो पहला स्टेप है वीबीए सीखने का, वो आपका एक्सेल है। एक्सेल बेसिक और एडवांस क्लियर होगा तभी आपका वीबीए क्लियर होगा। ठीक है, अब जस्ट मैंने अभी आपको रेक्टेंगल के माध्यम से दिखाया था, इसे सर्कल बना के रेक्टेंगल पे हाईलाइट किया था। जो मैंने आपको जस्ट बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, ये जो पार्ट आप दिख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ये है क्या? राइट, सो इसका नाम है, पहला है फील्ड्स कॉमा आइटम्स कॉमा सेट्स। ठीक है, ये क्या यूज है, इसका क्या यूज है देखो। अब सपोज ये 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं। पहला है मैथ, फिर है फिजिक्स और फिर है केमिस्ट्री। ये 3 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं? जी सर। दिख रहे हैं, राइट। अब मुझे ये तीनों के सम करने हैं। क्या करूंगा मैं? निकिता, खुशबू, खुशबू कहाँ चली गई? एक सेकेंड। सर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को सम करना है। हाँ, तो अगर हमको ऐसे सम करना है तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे तीनों को। हाँ, सेलेक्ट करने के बाद भी दे सकते हैं, नहीं तो ऑटो सम का ऑप्शन है वहां से भी कर सकते हैं, और नहीं तो इक्वल टू और सम मैथ करके केमिस्ट्री तक सेलेक्ट करेंगे तो वहां से भी सेलेक्ट होके हो जाएगा। हो गया। जी सर। निकिता ये कह रही है। जी सर। यही था आपका क्वेश्चन? क्या ये राइट वे है सम करने का पिवोट टेबल में? मतलब नॉर्मल शीट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या पिवोट टेबल में सम करने का ये सही तरीका है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ऐसे करती हूँ। राइट और करेक्ट और इनकरेक्ट? क्या ये करेक्ट है पिवोट टेबल के लिए सम करना? आप आपके अकॉर्डिंग क्या होना है? मैंने निकिता आप क्या कह रहे हैं, सही है या गलत है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। ठीक है,
विनय, क्या ये करेक्ट है वे? ये तो मुझे समझ नहीं आया कैसे किया सर ये सम। अच्छा ठीक है, आपको तो पता है आपने नहीं। क्या D4 और डी क्या मतलब D7 कर लिया, D4 और प्लस सम कैसे किया सर, नहीं समझ आया। एक से D7 F7 किया क्या? तो आप क्या कह रहे हो? हाँ, तो विनय को तो नहीं पता है। अमर, विकी, हेलो, हाँ सर। विकी, क्या ये करेक्ट वे है? सर मैं एक्चुअली ये तरीका बहुत कम यूज करता हूँ। मैं पिवट टेबल में एक ऑप्शन आता है, वहां से हम फील्ड को ऐड करके एक कॉलम इंसर्ट करते हैं और उसमें टोटल कर सकते हैं तीनों का। ठीक है, तो विकी एक्चुअली आप वीबीए की क्लास के लिए कह रहे थे ना? हाँ। तो वीबीए की क्लास एक्चुअली मैं मिस कर गया था। वीबीए की जो क्लास है ना वो 10 से 12 है, ओके। और आज पहली क्लास हो चुकी है। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वीडियो देख लेना। कमिंग संडे आप 10 बजे कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको बेसिक से एडवांस एक्सेल चाहिए तो फिर यही टाइम रहेगा, 11:41। ओके। ठीक है, मैं आप उससे ओके फोन पे सर। बात कर लूंगा क्लास के बाद, ठीक है? हाँ सर, वो ठीक है सर, मैं आपको मेरी मेल आईडी भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है। सो हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है विकी को। बट विकी, एक बात आप बताओ कि हाँ। क्या है, मतलब अगर मैं ऐसे इसको सम करूं विदाउट पिवोट टेबल का ऑप्शन में जो फीचर जो है आप ऐड करके करते हैं, अगर मैं वहां से ना करूं, मैं ऐसे करूं, तो इसका क्या डिसएडवांटेज है? सर, इसमें डिसएडवांटेज तो कुछ भी नहीं है, बट कई बार क्या होता है ना, सपोज दैट हम्म। आपने यहाँ पे टोटल करा है सबसे लास्ट में, हम्म। बट कई बार ऐसा होता है, सपोज दैट अपने पास दो वैल्यू है और मेरे हम्म। पास 6 कॉलम है, और अगर मुझे हम्म। शुरू के दो वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई करना है या कुछ डिवाइड करना है और मुझे उन वैल्यू के डायरेक्ट राइट या लेफ्ट साइड में ही रखना है, तो हम्म। सर ऐसे टाइम पे मैं मेरी पूरी पिवट टेबल को जब प्रिपेयर करूंगा तो मैं चाहूंगा कि वो कॉलम मेरे एकदम सही जगह पे सिलेक्ट हो, ना कि एंड में हो। हम्म। इसलिए सर मैं वो तरीका ज्यादा सही समझता हूँ। हम्म। चलो, मतलब आपका 5% कहना ठीक है, 95% कहना मतलब क्लियर आप नहीं कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। मैं क्लियर हाँ करता सर। हूँ, ठीक है? ओके। आप ध्यान से सभी सुनना कि अगर हम ऐसे नॉर्मल कर देंगे सम तो क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें प्रॉब्लम फेस होगी, और मैं कि इसके माध्यम से अगर मैं करता हूँ एनालाइज में जाके, फील्ड्स आइटम सेट के माध्यम से अगर करता हूँ इसमें सम, तो उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मतलब सही बात है। अब देखो, सबसे पहले ये जो टेबल आप पिवोट टेबल आपको दिख रही है आप लोगों को, वो एक नॉर्मल शीट नहीं है, राइट? ये एक पिवोट टेबल एरिया है। अगर मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूं तो देखना, यहाँ एक एनालाइज और एक डिजाइन के जो दो टैब दिख रहे थे ना, वो यहाँ से गायब हो गए, क्योंकि यह एक नॉर्मल शीट है। यह एक नॉर्मल कॉलम रो है। इसको मैं कैसे भी डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ, जो मर्जी वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट इस पिवोट टेबल के जो ऊपर डेटा है वो हम नहीं हटा सकते हैं, ना ही इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ। यह एक कंबाइंड टेबल है, राइट? ये पिवोट टेबल का हिस्सा है, यह एक मर्ज है, राइट? मर्ज नहीं, कंबाइन है। और जैसे मैं यहाँ कर्सर रखता हूं तो आपको दो टैब दिखेंगे, एनालाइज और डिजाइन, जो कि पिवोट टेबल के पार्ट हैं। ये नॉर्मल शीट के पार्ट नहीं है, वो देखो गायब हो गए। जैसे मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ ये दोनों आ गए। ये दिख रहे हैं आप लोगों को? जी सर। विकी, विनय, यस सर। ठीक है। यस यस एनालाइज हम्म, देखा। ठीक है।
अब देखो, अगर मैं इसको डिजाइन करता हूं, मैं डिजाइन में जाता हूं और मैं अगर इस यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करता हूं तो सिर्फ ये डिजाइन हो रहा है, ये पार्ट छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पिवोट टेबल के अंदर जो डिजाइन है वो मैं फीचर्स को यूज कर रहा हूं और सिर्फ वही अप्लाई यहाँ हो रहा है, और इसके जस्ट बगल में जो मैंने टोटल किए हैं उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये पिवोट टेबल का पार्ट मैंने नॉर्मल शीट के थ्रू से बनाया, बट ये पिवोट टेबल का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल शीट है। जो भी मैं इसमें जाके डिजाइन एक्टिविटी करूंगा वो अप्लाई इस कॉलम के लिए नहीं होगा, सिर्फ इसी के लिए होगा। ये डिफरेंस आपको एक पता चला? जी सर। क्लियर है सबको? यस सर। जो कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं इसको चेंज करूं या इसको मैं कोई डिजाइन करूं तो ये पूरा एक पार्ट बन जाए, क्योंकि ये इसकी मुझे जरूरत है ना, इसके साथ मुझे चाहिए, लेकिन ये अलग दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पिवोट टेबल का पार्ट अभी नहीं बना है। क्लियर है? अब अगर गलती से इसे कोई डिलीट कर देता तो ये डिलीट भी हो जाता है। हो गया? देखो दूसरा डिसएडवांटेज है, जो कि ये डिलीट नहीं होना था, अगर मैं इसको डिलीट करूं तो अब देखो डिलीट नहीं होगा, मना कर रहा है। वी कांट मेक दिस चेंज फॉर द सिलेक्टेड सेल्स बिकॉज इट विल अफेक्ट a pivot table. Use the build list to change the report. If you are trying to insert or delete cells, move the pivot table and try again. Clear है? लेकिन यहाँ कोई भी मैसेज आपके पास नहीं आएगा। नॉर्मल शीट को कभी भी डिलीट कर सकते हैं, कभी भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी डेटा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करने के लिए, एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, कुछ भी आप डेटा चेंज करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा सोर्स डेटा में। यहाँ चेंज करोगे, जी जी जी, रॉ डेटा में आप चेंज करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, तब पिवोट टेबल में जाके अपडेट होगा, बट इसके लिए कोई रॉ डेटा नहीं है। ठीक है, दो फीचर मैंने आपको डिसएडवांटेज दिखाया। एक पहला कि अगर मैं इसको डिजाइन करूंगा तो ये डिजाइन नहीं होगा। दूसरी बात, ये कोई भी कभी भी डिलीट कर सकता है, ये डिलीट नहीं कर सकता। तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूं डेटा, अब मुझे डेटा सोर्स से जाके सबसे पहले मुझे इसकी रेंज को बढ़ानी पड़ेगी। रेंज मैंने बढ़ा दी, एंटर प्रेस किया, अपडेट। अब देखो ये इसकी हाइट बढ़ गई और ये सारे नेम अपडेट हो गए। क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? बट इसकी रेंज नहीं बढ़ी, इसकी रेंज नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल शीट की रेंज कभी ऑटोमेटिक बढ़ेगी ही नहीं। पिवोट टेबल के डेटा तो ऐड हो गए, लेकिन नॉर्मल जो हमने बगल में ऐड किए थे उस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, फिर मुझे इसे ड्रैग करना पड़ेगा। क्लियर? विकी आपको क्लियर हो रहा है? हाँ सर। समझ आया? मेन रीजन देखो, जानना और एक बहुत अच्छी तरीके से जानना बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल सर। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। अगर डेटाबेस के फील्ड में बहुत बड़ा करना है तो सीखना नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। आप MIS में है ना? हाँ सर। मेरे पास मोस्टली जो स्टूडेंट है, लगभग 75 स्टूडेंट हैं, उसमें 95% ऑलरेडी MIS में जॉब कर रहे हैं। 5-6% है जो MIS में जॉब नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस सीख रहे हैं।
तो मैं आपको कह नहीं रहा हूँ ये करने के लिए, बट आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है के लिए करना। अब इस चीज को मुझे पिवोट टेबल का हिस्सा बनाना है। मैं चाहता हूं कि ये जो टोटल है ये पिवोट टेबल का पार्ट बन जाए। तो इसको पिवोट टेबल का पार्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जाना है एनालाइज में, जाना है फील्ड में, जाना है कैलकुलेट फील्ड में, और इसका नाम देना है टोटल। कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद इस जीरो को हटाना है और मुझे सम करना है मैथ। मैथ को इंसर्ट किया, प्लस फिजिक्स को इंसर्ट किया, इंसर्ट किया, प्लस केमिस्ट्री को इंसर्ट किया। यहाँ पे केमिस्ट्री 3 ही है, ठीक है। और फिर मुझे ओके करना है। अब देखो ये इसका पार्ट बन गया, ये टोटल सम हो गए और ऑटोमेटिक ये इसका पार्ट बन गया। क्लियर हो रहा है? निकिता समझ आया? जी सर। क्लियर हो गया। सो वहां पे सिर्फ सम नहीं, आप कोई भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये आप क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं इसको और यूज दिखाऊंगा जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा ना, तो फॉर्मूला के टाइम में और अच्छी तरीके से इसको एक बार और इस फील्ड्स, आइटम एंड सेट्स को दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज आपको क्लियर पिवोट टेबल में नहीं है तो पिवोट टेबल से आप कोई डैशबोर्ड नहीं बना सकते। आपको पता होगा पिवोट टेबल से भी बहुत बड़े बड़े डैशबोर्ड बनते हैं। यस सर। ठीक है, लेकिन पिवोट टेबल की बहुत अच्छी नॉलेज होगी तब बना पाओगे। ठीक है। अब जैसे आई थिंक विकी को पता नहीं चला होगा कि ये सम यहाँ कैसे आया। नहीं सर, आई नो दैट। हाँ, समझ आ गया कि मैंने सम कैसे किया उसके अंदर। तो विनय, सॉरी विकी ने, विनय। हाँ सर, अभी मुझे थोड़ा मतलब थोड़ा क्या ज्यादा कंफ्यूजन है मुझे। बहुत कोई सारी दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा हूँ। सैटरडे, जो ये कमिंग सैटरडे है ना, यस उस सर। सैटरडे को मैं अलग से क्लास दे दूंगा आपको, ठीक है, अकेले में। और मैं ये सारी चीजें मैं ओके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा ये चीज क्या है, ये चीज कैसे हुई है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, जैसे आपने हॉपलेस होने की जरूरत मूविंग, नहीं है। जैसे आपने कहा मूविंग, वो नहीं मूविंग पाइवोट टेबल, वो समझ नहीं आया आपने कहाँ से क्या क्लिक किया, कैसे हो गया। नहीं, आप कंसंट्रेट करो फिर इसके ऊपर, आप कहीं और ध्यान को मत भटकाओ। ये तो बहुत इजी चीजें बताया मैंने जो आपको समझ नहीं आया। पिवोट टेबल को मूव करने का मतलब तो बहुत इजी था। ये चीज आप दोबारा देखो अगर आपको नहीं समझ आया तो। एनालाइज में जाना है, ठीक है। मूव पे क्लिक करना है आपको। मूव पे क्लिक किए, इसके बाद एक विंडो आई, ओपन हुई। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एक न्यू वर्कशीट और एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है इसी शीट में किसी और लोकेशन में रखना, और न्यू वर्कशीट का मतलब होता है कि दूसरी वर्कशीट में ले जाना, दूसरी शीट में ले जाना। क्लियर नहीं हो रहा है क्या? हाँ, एग्जिस्टिंग कर दिया, देन उसके बाद हो जाएगा। एग्जिस्टिंग करने के बाद एग्जिस्टिंग, ओके अब क्लिक देखो करेंगे। एग्जिस्टिंग या तो आप दूसरी सीट में ऐसे भी ला सकते हैं, या इसी सीट में जहां जिस लोकेशन में आपको रखना है, और उस वहां पे सिर्फ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखोगे लोकेशन चेंज हो जाती है। ये एड्रेस चेंज हो गया है, वो एड्रेस है जे कितना है, J12। तो यहाँ देखोगे J13, तो J13 आपको दिख रहा है, मतलब सीट नंबर 3 J13। तो यहाँ पे ये सीट आ जाएगी। अगर आपको न्यू सीट में ले जाना है तो सिर्फ न्यू पे क्लिक करना, ओके करोगे तो एक नई सीट क्रिएट होके वो टेबल आ जाएगी। ये तो सिंपल है। ओके। ये वीडियो आप रिपीट कर करके देखना विनय। देखो फर्स्ट टाइम है, 1-2 क्लास आपको ऐसे ही लगेगी, आपको लगेगी यार पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट डे ऐसे नहीं, होता है। हाँ नहीं सर, समझ सकता हूँ मैं।
हाँ, आप वीडियो ना, फर्स्ट वीडियो एकदम मैं सबका लिंक एक एक करके भेज दूंगा। आप बहुत अच्छी तरीके से उस वीडियो को देखना, सारी चीजें समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं एक छोटा सा टॉपिक बहुत देर तक बताता हूँ। आपने देखा होगा ये चीज जो मैं अभी फील्ड कैलकुलेट बता रहा हूँ ना, ये मोस्टली आप किसी की वीडियो देख लेना 3 से 4 मिनट में कंप्लीट कर देता है, और मैं ये लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटा ले चुका हूँ। समझ गए? तो मैं बहुत ज्यादा टाइम दे के सिखाता हूँ आपको, यहाँ नहीं सीख पाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, आप वीडियो रोक रोक के देखना, सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है। ओके। हाँ, तो इसके बाद अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट फील्ड किया है अभी। अब सपोज मुझे, मान लो मुझे ये देखना है कि कौन से फॉर्मूला यहाँ पे लगे हैं, ये मुझे नहीं, यहाँ से तो कहीं नहीं दिख रहा है कि ये सम किया है या मल्टीप्लिकेशन किया। हालांकि यहाँ सम करोगे तो यहाँ सम लिख के आ जाता है, बट अगर मैं यहाँ से सम हटा दूं तो आपको पता नहीं जल्दी चल पाएगा कि सम किया है या मल्टीप्लाई किया है या क्या किया है। तो इस फॉर्मूला को देखने के लिए अगेन आपको जाना है फील्ड आइटम सेट्स में, और यहाँ पे लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टोटल, कोई मतलब जो किया है वो क्या यूज किया है, मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। जितने फॉर्मूले लगे होंगे ना, सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिखेंगे। और एक से ज्यादा भी फील्ड को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट फील्ड जो है मैंने सम किया, फिर इसी को मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। अब सपोज मैंने सेकंड शीट लेता हूँ और मुझे उसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। एनालाइज में जाऊंगा, फिर इसमें जाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई फील्ड का नाम दे दिया, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैथ। ठीक है, स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई स्टार फिजिक्स। ठीक है, स्टार केमिस्ट्री। ठीक है, स्टार। और फिर मैं ऐड कर दूंगा और फिर मैं ओके कर दूंगा, तो देखोगे यहाँ पे और एक ऐड हो गया। सो अब यहाँ मल्टीपल कर सकते हैं, फील्ड को डिवाइड कर सकते हैं, एक ही साथ बहुत सारे फील्ड को आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर नो डाउट नहीं। सर। ठीक है, विकी, विनय कहाँ गए? विनय गायब हो गए क्या? यस सर, या नहीं नहीं अच्छा सर, अच्छा आई एम अच्छा, हियर। ओके ओके। अच्छा, खुशबू नहीं है। खुशबू इतनी इतनी इम्पोर्टेंट क्लास को कैसे मिस कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, सो